पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। All of you, I am Parikshit Pandey. Most welcome in my YouTube channel. तो साथियों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज लेकर के आया हूं, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। जैसे कोई कहता है आपको, कोई कहीं भी व्यक्ति जाता है, जैसे आप एक छोटे बच्चे को देखने गए और आपसे बहुत छोटा है, तो कहते हैं मे गॉड ब्लेस दिस चाइल्ड, मतलब भगवान इस बच्चे को आशीर्वाद दे, है ना। तो आप भगवान से क्या करते हैं, प्रे, प्रार्थना करते हैं। तो ध्यान रखना, इच्छा सूचक वाक्य क्या है, ऐसे वाक्य जिसमें कोई भी व्यक्ति भगवान से आपके लिए अपनी इच्छा को व्यक्त करता है, या कभी कभी बच्चों घृणा भी व्यक्त करता है, समझ गए, घृणा की भावना रखता है आपसे, और जैसे शुभकामना भी आपके लिए व्यक्त करता है। ठीक है, तो चलते हैं इसके डिफिनेशन की ओर। ये होता है एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस प्रेज और कर्सेस etc etc it is called an objective sentence, an objective sentence, an objective sentence। हिंदी में ध्यान रखना, ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा, प्रार्थना, अभिशाप आदि भावनाएं व्यक्त होती हैं, आदि भावनाएं व्यक्त होती हैं, आदि भावनाएं व्यक्त होती हैं, उसे इच्छा सूचक वाक्य के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, तो आपने कहा, देख लिया, एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस विसर, प्रेज और कर्सेस etc इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा, प्रार्थना, अभिशाप आदि भावनाएं व्यक्त होती हैं, उसे इच्छा सूचक वाक्य के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स में दिखाता हूं, एग्जाम्पल्स में यू लिव लॉन्ग, यू स्मॉल से है, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। ध्यान रखना, इसके लास्ट में आप देखते हैं कि इंटरजेक्शन का मार्क लगा हुआ होता है। ध्यान रखना, इंटरजेक्शन का इसमें एट लास्ट मार्क लगा होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग,
भगवान करें आप दीर्घायु हों, भगवान करें आप दीर्घायु हों। जैसे बच्चा हो गया, जैसे मैंने कह दिया कि गॉड ब्लेस दिस चाइल्ड, गॉड ब्लेस दिस चाइल्ड, इसमें भी सिंबल लगा दिया। इसका इंटरजेक्शन का ध्यान रखना, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। जैसे गॉड ब्लेस दिस चाइल्ड, भगवान इस बच्चे को आशीर्वाद दें ना। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा हूं, है ना, प्रे प्रार्थना कर रहा हूं। जैसे घृणा आ जाए, कर्सेस अभिशाप आ जाए, अभिशाप कैसे होता है, एक अभिशाप का मैं एग्जांपल देता हूं। किसी ने कह दिया मे यू गो टू हेल्प, सॉरी मे यू गो टू हेल्प, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मे यू गो टू हेल्प मतलब आप नर्क में जाओ, भगवान करें तुम नर्क में जाओ, है ना। यहाँ अभिशाप कर रहा है ना, श्राप दे रहा है, ठीक है। तो इसे नोट करें, आगे चलते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है, उसके नोट्स मैं देता हूं, ध्यान रखना। इसे अच्छे से आप लोग पढ़ें, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना। मैंने अभी बताया था कि इसके लास्ट में इंटरजेक्शन का सिंबल होता है, तो कहेंगे कि एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इंडेड इंटरजेक्शन मार्क, ठीक है। इसका अर्थ होता है विस्मय बोधक, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक वाक्य। तो विस्मय बोधक वाक्य क्या होता है, ध्यान रखना। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है, विस्मय बोधक वाक्य जो होता है, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस जॉय, सॉरो और प्रेज और सरप्राइज, it is called an exclamatory sentence, ठीक है साथियों। तो ये हुआ आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे ध्यान रखना, इसका अर्थ हुआ एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस, मतलब उसमें क्या क्या भावनाएं होती हैं, खुशियां होती हैं, दुख होता है, प्रेज प्रशंसा होती है, सरप्राइज आश्चर्य का भाव, ठीक है, आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है। इट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। इसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अर्थात आश्चर्यबोधक वाक्य के नाम से जाना जाता है। ध्यान भी लिख लीजिए, इसका हिंदी लिख रहे हैं। जैसे ऐसे वाक्य जिसमें हर्ष,
हर्ष, दुख, प्रशंसा, आश्चर्य, आदि का भाव व्यक्त होता है। आदि का भाव व्यक्त होता है। उसे विस्मय बोधक के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना, मैंने क्या बताया, ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य हो, खुशियां हो, दुख हो, प्रशंसा हो, समझ पा रहे हैं, आदि की भावनाएं जिक्र होती हैं, उसे विस्मय बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। जैसे बच्चों, ईच, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। इसका क्या अर्थ है बच्चा? इसका अर्थ है, एक चीज ध्यान रखना, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है यह भी इंटरजेक्शन के सिंबल में ही लास्ट में होता है, अर्थात इसका भी अंत इंटरजेक्शन भी से ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे वाक्य जिसमें हर्ष, दुख, प्रशंसा आदि की भावनाएं व्यक्त होती हैं, उसे विस्मय बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। हाउ मीन्स कितनी, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, इज मीन्स है, द रेन मीन्स वर्षा। देखो आश्चर्य की भाव है कि वर्षा कितनी सुखद है, समझ पाए, वर्षा कितनी सुखद है या वर्षा कितनी सुंदर है, समझ पा रहे हैं। इसमें जो कितना शब्द है ये आश्चर्य का भाव दे रहा है, इसलिए आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अलास माई डॉग डाइड एट दिस नाइट। इसमें भी इंटरजेक्शन का सिंबल लास्ट में होता है बच्चा। तो कह रखा है अलास, अफसोस है, क्या है, अफसोस है, माई डॉग, मेरा कुत्ता, डाइड मीन्स मर गया, एट दिस नाइट को, अर्थात मेरा कुत्ता मर गया। तो बच्चा इसमें आश्चर्य का भाव है कि मेरा कुत्ता उस रात को क्या हो गया, मर गया। ये भी क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें भी कुछ नोट हैं, मैं आपको नोट दे रहा हूं उसका, ठीक है, इसे आप लोग राइट करें। तो बच्चों ये रहा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कुछ नोट। कह रखा है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आल्सो एंड्स विथ एन इंटरजेक्शन मार्क। ध्यान रखना, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वह भी इंटरजेक्शन के मार्क पर ही समाप्त होता है। इसके कुछ वर्ड्स होते हैं, द वर्ड्स, इनके कुछ शब्द होते हैं जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अधिकतर प्रयुक्त होते हैं, और उनके पहले एक्सक्लेमेशन मार्क इसे कहो या इंटरजेक्शन का सिंबल कहो, ठीक है, लगा हुआ होता है। जैसे हुर्राह, हुर्राह का अर्थ होता है अरे वाह, इसको कहते हैं फॉर हैप्पीनेस, मतलब खुशियों के लिए होता है, प्रसन्नता के लिए। जैसे आप किसी मैच को जीत कर आए तो आपके पापा ने कहा अरे वाह मेरा बेटा मैच को जीत लिया, है ना, तो वहां पे क्या होगा बच्चा, वहां पे होगा फॉर हैप्पीनेस। दूसरा आपका आता है अलास, अलास का अर्थ होता है दुख, अफसोस। क्या होता है, अफसोस, क्या, फॉर सारो और ग्रीफ, मतलब दुख के लिए, या ग्रीफ का अर्थ भी होता है दुख, मतलब यह दुख के लिए होता है। जैसे अलास माई डॉग डाइड एट दिस नाइट, मतलब जैसे मेरा कुत्ता इस रात को मर गया। जैसे
हो जाता है अलास माई ग्रैंड फादर डाइड एट दिस नाइट। मेरे दादाजी इस रात को मर गए। तो बच्चा वहां पे क्या होगा, वहां पे दुख होगा, अलास अफसोस दुख। तीसरे नंबर पे बढ़ते हैं तो ये आपका होता है ब्रावो। ब्रावो मीन्स होता है शाबाश। क्या होता है, शाबाश। शाबाश जैसे फार्स प्रेज प्रशंसा होती है आपकी, जिसमें शाबाश। जैसे आपने एक डूबते हुए व्यक्ति को बचा लिया तो किसी ने आपको कहा शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तो वहां पे क्या है, आपको ब्रावो शाबाशी दी जा रही है। जैसे आप क्रिकेट मैच खेल करके आए, उसमें 6 बॉल पर 6 लगा दिए, तो क्या होगा, किसी ने आपके पेट को थपथपाते हुए कहा अरे वाह बेटा वाह ना, ए ब्रावो शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य कर दिया, तुमने बहुत अच्छा कार्य कर दिया, है ना बच्चा। तो जब आगे बढ़ते हैं आपका आता है चौथा नंबर है हाउ या व्हाट। हाउ मीन्स होता है कितना, व्हाट मीन्स भी होता है कितना, ठीक। ए फॉर सरप्राइज आश्चर्य के लिए है। जैसे आप पहली बार अमेरिका में गए और एक गोरे अंग्रेज को आपने देखा तो उसे कहा अरे वाह यह व्यक्ति कितना गोरा है, अरे वाह यह व्यक्ति कितना गोरा है। तो आपने क्या कहा, सॉरी अरे वाह नहीं, हाउ कितना, जैसे कितना गोरा यह आदमी है, कितना गोरा यह आदमी है, ठीक है। तो ये सब, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है ब्राव का, जैसे शाबाश यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया, तुमने अच्छा किया, ठीक है बच्चा। तो ये रहा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैंने आपको सेंटेंस सभी पढ़ा दिया है, ठीक। मैंने आपको पार्ट्स, सेंटेंस के पार्ट्स जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स को स्टार्ट किया है, उसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बता दिया है। सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं वहां पे आपको 2 के बारे में चर्चा की गई है। उसके आगे भी मुझे पढ़ाना है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसे लेकर के आऊंगा। लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही। लेकिन यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और आप सब अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहें, ठीक है बच्चा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।